Good morning, students, and welcome to your science class. Today, we will study chapter number 13 of class 6th, Light, Shadow, and Reflection. In this chapter, we will discuss about light, sources of light, pinhole camera, about shadow, eclipse, reflection of light, types of reflection, and image formed by a plane mirror. आप सभी जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, अपने अराउंड जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी आँखों की मदद से देख पाते हैं। पर अगर लाइट ना हो तो हमारी आँखें भी हमारे लिए कोई यूज़ की नहीं रह जाती हैं। लाइट की वजह से ही हमारी आँखें ऑब्जेक्ट की इमेज रिसीव करती हैं और इन्फॉर्मेशन ब्रेन को सेंड करती हैं और हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम डार्कनेस में नहीं देख सकते हैं। अगर हम किसी डार्क रूम में जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पर अगर वहीं पर हम उस लाइट ऑन कर दें या फिर कोई टॉर्च या कैंडल जला दें तो हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी इस रूम में हैं हमें वो आसानी से दिखाई देते हैं। एक्चुअली में लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। जब लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो वापस बाउंस बैक होके हमारे आइज़ में एंटर होती हैं और जो सेंसेशन प्रोड्यूस होती हैं उससे हमारा ब्रेन जो है हमें देखने में मदद करता है। लाइट एक इनविजिबल एनर्जी है जो कि हमारे माइंड में विजन का सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। लाइट के जो बीम्स हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। ये फिनोमेना जबकि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो वापस बाउंस बैक होके सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है। ये फिनोमेना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट ट्रैवल करती है वेरी फास्ट स्पीड में, दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट सभी मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, आइदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि लाइट एमिट करता है वो कहलाता है सोर्स ऑफ लाइट। सारे सोर्सेस ऑफ लाइट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल एंड मैनमेड या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल सोर्सेज वो सोर्सेज जो कि मैन मेड नहीं हैं, जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाई, ग्लो वर्म। इसके अलावा कुछ फिशेस होती हैं जो कि लाइट एमिट करती हैं। देन आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड सोर्सेज, ऐसे सोर्सेज जो कि मैन के द्वारा बनाए गए हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, टॉर्च है, फ्लोरेसेंट ट्यूब है, पेट्रोमेक्स लैम्प, ये सारे आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। इस बेसिस पे कि ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट करते हैं या नहीं, हम ऑब्जेक्ट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडीज़। लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि लाइट एमिट नहीं करते हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी अपनी खुद की लाइट हो उसे एमिट करे, या तो स्टोर्ड एनर्जी के थ्रू या फिर एनर्जी जो उसे सप्लाई की जाती है उसके थ्रू, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, जैसे सन, स्टार्स, ग्लोइंग इंसेक्ट्स और इलेक्ट्रिक बल्ब। इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लुमिनस सोर्स या लुमिनस ऑब्जेक्ट है सन, जो कि हमारी पूरी अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती हैं वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वो तभी देखे जा सकते हैं जबकि उन पे जो लाइट गिर रही है रिफ्लेक्ट होके हमारे आइज़ में एंटर करती है। एग्जाम्पल्स आर मेटल, स्टोन्स, ट्रीज, बुशेस, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक पोल्स एक्सेट्रा। Now, difference between luminous and non-luminous objects. Luminous objects that can emit light energy by themselves are known as luminous, and non-luminous that cannot emit light energy by themselves. Luminous objects are visible because they emit their own light, and non-luminous objects are visible because of luminous objects. Examples of luminous objects are sun, candle, lighting bulb, stars, etc. And of non-luminous objects, earth, moon and metal, furniture, house, etc. किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट कितनी पास हो रही है इसके बेसिस पे जो मटेरियल्स हैं दे आर ऑफ 3 टाइप्स, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स जिनमें से लाइट आसानी से पास हो जाती है, जैसे ग्लास, क्रिस्टल, पॉलीथीन। और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स जिसमें कुछ अमाउंट में लाइट जो है वो पास होती है और
हम उनके थ्रू क्लियरली नहीं देख सकते हैं, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, ट्रेसिंग पेपर एक्सेट्रा। देन कम्स ओपेक मटेरियल्स। ओपेक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते लाइट को अपने थ्रू पास होने के लिए, और इसीलिए हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल्स है ओपेक मटेरियल्स के ब्रेक, स्टोन, वुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो बिल्कुल एक पिन के हेड के साइज का हो, वो कहलाता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। ये जो लाइट है ये सभी डायरेक्शंस में एमिट करता है। देन एक्सटेंडेड लाइट सोर्स, ऐसा सोर्स जो कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से काफ़ी बड़ा हो, वो कहलाता है एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, जैसे बर्निंग कैंडल, ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरेसेंट ट्यूब एक्सेट्रा। नाउ रे ऑफ लाइट, वो पाथ जिसके अलोंग लाइट एनर्जी ट्रेवल करती है गिवन डायरेक्शन में, वो कहलाती है रे ऑफ लाइट। एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो हेड है वो शो करता है कि लाइट का डायरेक्शन किस तरफ है। जब बहुत सारी लाइट रेज कलेक्ट होती हैं तो वो एक बीम बनाती है लाइट की। ये 3 टाइप्स की होती है: डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फर्स्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी रेज जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं तो एक कलेक्शन बनता है रेज की जो पैरेलल बीम बनाती है लाइट की। सेकेंड इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में जब लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं तो वो जो कलेक्शन है वो कहलाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। देन डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जब जो लाइट रेज हैं वो एक ही पॉइंट से आके ट्रैवल कर जाएं अलग अलग दिशाओं में, तो वो जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का। फॉर एग्जांपल, तो जो रेज हैं जो बल्ब से आ रही हैं या फिर बर्निंग कैंडल या फिर हेडलाइट से, वो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होती है। आपने कभी देखा होगा जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये एक लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है जो कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। दैट इज, जो लाइट है वो हमेशा ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। कभी भी आप डार्क में जब आप टॉर्च जलाएंगे तो आप देखेंगे जो उसकी लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, तो ये कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज पिन होल कैमरा। एक ऐसा डिवाइस है जिसको पहले स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए यूज़ में लिया जाता था, बट आजकल ये सिर्फ साइंटिफिक इंटरेस्ट के ही काम आता है। ये बेस्ड है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टी पर। इसमें एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स होता है, ऐसा जैसे इसकी जो एक साइड है वो ग्राउंड ग्लास की बनी होती है, उसके बीच में एक होल होता है जिसका साइज़ पिन हेड के साइज़ के इक्वल होता है। जो बॉक्स है वो अंदर से बिल्कुल ब्लैक होता है ताकि जो भी लाइट एनर्जी उस पर फॉल करे वो उसको एब्जॉर्ब कर ले डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम पिन होल कैमरा के सामने कैंडल रखते हैं तो उसकी जो लाइट रेज है वो सभी डायरेक्शंस में जाएंगी। उसमें से 2 पॉइंट से होके सपोज़ जो लाइट रेज हैं वो होल के थ्रू अंदर बॉक्स के अंदर जाती है, तो जो इमेज है वो रियल बनती है और वो अपसाइड डाउन होती है। डैट मीन्स इट इज़ इन्वर्टेड और जनरली स्मॉलर होती है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। नेक्स्ट इज शेडो। शेडो कब बनती है? शेडो तब बनती है जब जो लाइट है वो ब्लॉक की जाती है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के द्वारा। जो लाइट है वो बैंड नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जो रीजन है डार्कनेस का बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वहीं पर शेडो फॉर्म होती है। दैट मीन्स अ शेडो इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। क्योंकि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो जब भी अगर लाइट के बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो वो उसकी शेडो फॉर्म करती है। दैट मीन्स द रीजन विदाउट लाइट इज कॉल्ड अ शेडो। जो शेडो की शेप है वो ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट के शेप के आइडेंटिकल ही हो, क्योंकि जो शेडो की शेप है वो डिपेंड करती है कि लाइट सोर्स की पोजीशन क्या है और कहाँ पर वो शेडो फॉल हो रहा है। शेडो की साइज़ और इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि जो लाइट सोर्स है और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, और जो लाइट सोर्स है
उसका साइज कैसा है। नाउ हाउ डू शैडो फॉर्म, शैडो बनते कैसे हैं। शैडो तब बनते हैं जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के पास होता है। जब लाइट रे उससे बाउंस ऑफ होती हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसके पीछे उसे रेज रिसीव नहीं होती हैं और जो हमें एक डार्क पैच मिलता है जो कि शैडो होता है। शैडो तभी बनता है जब लाइट के पाथ में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आए क्योंकि उससे ही लाइट पास नहीं हो पाती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट भी शैडो बनाते हैं बट वो बहुत ही फेंट होते हैं। जो शैडो हमारी बनती है वो हमेशा ब्लैक होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। 3 कंडीशंस चाहिए हमें शैडो फॉर्मेशन के लिए। देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, there must be an opaque body to obstruct the path of light, and there must be an opaque screen to receive the shadow as it cannot be formed in air. अगर इन तीनों में से कोई भी एब्सेंट होगा तो शैडो नहीं बनेगी। ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों हम डार्क में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं जो शैडो है वो तभी बनती है जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के पाथ में आए, उसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो शैडो है वो हमेशा सोर्स ऑफ लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शैडो, फर्स्ट इज इट इज़ ऑलवेज ब्लैक रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो हमेशा शेप या आउटलाइन बताती है ऑब्जेक्ट की, उसकी और कोई डिटेल्स नहीं बताती हैं। जो साइज़ है शैडो का वो वेरी करता है और वो डिपेंड करता है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। Now difference between shadow and image. Shadow is formed when light does not reach behind the object. Image is formed by intersection of reflected rays. No light enters the observer's eye. An image formed when reflected rays reach to observer's eye. Image shows the color of the object and shadow is black irrespective of the color of the object. And image is formed due to reflection or refraction of light, and shadow is formed when light falls on an opaque object. नेक्स्ट इज़ फनी शेडोज़। जब डार्क रूम में हम एक टॉर्च जला के वॉल पर लाइट जब गिरती है तो हम अलग अलग हमारे हैंड के पोस्चर से अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की। वो होती है फ़नी शेडोज़। आपने भी अपने बचपन में फ़नी शेडोज़ बनाए होंगे और अगर नहीं बनाए तो अब आप ट्राई कर सकते हैं। शैडो फॉर्मेशन की वजह से नेचुरल फिनोमेना एक्लिप्स होते हैं। हमें पता है जो सन है वो अर्थ और मून दोनों को इल्यूमिनेट करता है। जो पार्ट होता है अर्थ का जो सन की तरफ होता है उसमें डे होता है और जो अदर हाफ होता है उसमें नाइट होती है। दोनों अर्थ और मून जो है सॉलिड ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसीलिए वो शैडो बनाते हैं। ये जो शैडो है इसकी वजह से लूनर और सोलर एक्लिप्स होते हैं। फर्स्ट इज सोलर एक्लिप्स। कुछ दिन में जब मून एग्जैक्टली सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो मून की जो शैडो है वो अर्थ पे फॉल करती है और यही सोलर एक्लिप्स कहलाता है। सोलर एक्लिप्स जो होता है वो न्यू मून डे मीन्स अमावस्या के दिन होता है। सोलर एक्लिप्स टोटल या फिर पार्शियल भी हो सकता है। टोटल जब होता है जब जो मून है पूरा सन को ढक लेता है, और पार्शियल जब मून है वो पार्शियली वो सन को ढकता है। See the image showing the solar eclipse in which the sun, moon and the earth, all the three line up with the moon in the middle, casting shadow on the earth. सेकेंड इज़ लूनर एक्लिप्स। तब होता है जबकि सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। ये फुल मून डे में होता है, मतलब पूर्णिमा के दिन। ये भी टोटल और पार्शियल होता है। टोटल लूनर एक्लिप्स जब होता है जब जो मून है वो बिल्कुल अर्थ के पीछे होता है। पार्शियल जब होता है जब पार्ट ऑफ द मून इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द अर्थ। लूनर एक्लिप्स तब होता है अर्थ बिल्कुल सन और मून के बीच में आ जाती है और जो अर्थ की शैडो है वो मून के ऊपर पड़ती है। लूनर एक्लिप्स के दौरान जो मून है वो बिल्कुल भी ब्राइट नहीं दिखता और एक रेडिश कलर ले लेता है। See the picture showing the lunar eclipse in which the earth comes exactly between the sun and the moon and the shadow of the earth falls on the moon. जब कभी भी शेडो फॉर्मेशन होता है तो 2 वर्ड्स आते हैं, अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा।
ऐसा रीजन जिसमें टोटल डार्कनेस होती है वो कहलाता है अम्ब्रा, और जहाँ पार्शियल डार्कनेस होती है वो कहलाता है पेनम्ब्रा। जो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है वो हमेशा अम्ब्रा फॉर्म करता है, और एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट फॉर्म बोथ अम्ब्रा एंड पेनम्ब्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल करती है तो वो वापस उसी दिशा में लौट जाती है जिस मीडियम से वो आई थी। ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। अगर ऑब्जेक्ट ओपेक है तो मैक्सिमम लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट जब होती है लाइट तो वो कुछ लॉज फॉलो करती हैं जो कि कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके अंडर 2 लॉज आते हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ये सभी एक ही प्लेन में होंगे। सी द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। एक सोर्स है लाइक टॉर्च है, उससे जब हमने लाइट एक फ्लैट मिरर पर इंसिडेंट करी तो वो वापस जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो जिस एंगल से वो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी उस फ्लैट मिरर पर, उसी इक्वल एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। मीन्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप देख सकते हैं दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द 3 ऑफ देम ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो इससे ये जो लॉज है रिफ्लेक्शन के ये प्रूव होते हैं। कुछ डेफिनेशन है रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, ऐसी रे ऑफ लाइट जो कि एक सरफेस के तरफ आ रही है वो कहलाती है इंसिडेंट रे। देन रिफ्लेक्टेड रे, जब वो सरफेस को स्ट्राइक करती है तो इंसिडेंट रे वापस बाउंस बैक कर देती है, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। जो रे है वो उसी अलग डायरेक्शन में पर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। देन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट जहाँ पर वो जो इंसिडेंट रे है उसने जब स्ट्राइक किया है सरफेस पे वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होता है। मतलब इंसिडेंट रे जब सरफेस पे फॉल करती है तो उससे जो एंगल बनाती है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देन नॉर्मल, नॉर्मल एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन है जो कि सरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सी द डायग्राम शोइंग द डिफरेंट एंगल्स एंड द पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस equals the angle of reflection, and the incident ray, normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in the same plane. Then types of reflection. Depending on the nature of the surface from which reflection takes place, जो reflection है वो 2 types का होता है, regular and irregular. रेगुलर रिफ्लेक्शन ये तब होता है जबकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो वेल पॉलिश्ड है या स्मूथ है। एज अ रिजल्ट जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पे पड़ती है तो वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। देन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये तब होता है जब जो पैरेलल रे ऑफ लाइट है वो किसी रफ सरफेस पर स्ट्राइक होते हैं। एज अ रिजल्ट जो लाइट रेज जो उस पर आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं सभी डायरेक्शंस में, दैट इज ईच रेज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक फ्लैट शीट होती है ग्लास की जिसपे एक साइड पर सिल्वर कलर की कोटिंग होती है। जो कोटिंग होती है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के काम आती है। जो कोटिंग होती है वो स्मूथ होती है, मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस and the image formed will be clear. अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है? जब लाइट रे ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है और मिरर पे पड़ती है तो वो ऑब्जर्वर की आई पे रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि जो इमेज है वो मिरर के पीछे से बनती हुई आ रही है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे जो इमेज है वो वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती, अपराइट होती है, इमेज
सेम साइज़ की होती है ऑब्जेक्ट के साइज़ की। जो इमेज होती है मिरर में उतनी ही दूरी पर बनती है जितने दूर हम मिरर से खड़े होते हैं। और जो इमेज है वो लेटरल इन्वर्जन शो करती है, दैट इज राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। प्लेन मिरर में जो इंटरचेंज है लेफ्ट और राइट साइड्स का ऑब्जेक्ट की इमेज में वो कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल का मतलब होता है साइडवेज, मतलब जब हम प्लेन मिरर में अपनी इमेज देखते हैं तो हमारा जो राइट है वो हमें मिरर में लेफ़्ट दिखता है और जो लेफ़्ट साइड है वो हमें राइट दिखता है। इसी वजह से एम्बुलेंस में जो स्पेलिंग है एम्बुलेंस की वो रिवर्स्ड लिखी होती है ताकि जो आगे व्हीकल्स हैं उनके मिरर में वो स्पेलिंग उन्हें सीधी दिखे। लास्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर्स हैं वो लुकिंग ग्लास की तरह हम घरों में यूज़ करते हैं और दे आर ऑल्सो यूज टू मेक पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप एंड बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स। पेरिस्कोप एक यूज़फुल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सबमरीन्स में यूज़ होता है टू सी अराउंड द कॉर्नर्स एंड अबव द बैरियर्स। और जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर्स हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए काम आते हैं टू कुक फूड विदाउट क्रिएटिंग पोल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, that's all in the chapter. I'll be back soon with the next video. Till then, keep studying and keep going.